अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन है और दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द मॉक एग्जामिनेशन जो आपके ग्रेड 11 के हुए थे अभी। अच्छा, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है पॉल टेक्स एग्जामिनेशन इन मैथ्स एंड फिजिक्स। ठीक है, पॉल जो है वो 2 सब्जेक्ट्स का पेपर दे रहा है, मैथ्स और फिजिक्स। द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस द मैथ्स इज 0.7। अच्छा, अब यहाँ ना प्रोबेबिलिटी दी गई है, ये प्रोबेबिलिटी है और ये पास होने की है। ठीक है, मैथ्स का टेस्ट पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.7। तो अगर 0.7 पास होने की है तो नॉट पास की कितनी हो जाएगी? आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी अगर मैं डेसिमल्स में बात करता हूँ तो 1 होती है। तो 0.7 तो उसके पास होने की हो गई, तो पास नहीं होने की कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1 - 0.7 और वो कितने के बराबर हो जाएगी? वो हो जाएगी 0.3। ठीक है, इसी तरह वो कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस द फिजिक्स टेस्ट इज 0.6। ये पास होने की है दोबारा। अगर मैं बोलूँ भाई नॉट पास होने की कितनी है, तो नॉट पास की कितनी हो जाएगी? 1 - 0.6। ऐसे ही है, तो 0.4 हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि द रिजल्ट्स इन ईच सब्जेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब ये दोनों पे डिपेंड नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट है। सही है, तो आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस मैथ्स एंड डज नॉट पास फिजिक्स। तो मैथ्स के पास होने की कितनी है? मैथ्स के पास होने की हो गई 0.7 और ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये डिपेंड नहीं करते, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो गया। क्योंकि एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक हमारी प्रोबेबिलिटी है दैट ही पासेस मैथ्स, तो 0.7 एंड डज नॉट पास फिजिक्स, तो वो पास फिजिक्स वाली कितनी है? 0.4। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.28।